हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप तुम सब लोग यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज भाई हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को वो कवर करने जा रहे हैं बिकॉज जिससे आपके हज़ारों लाखों रुपए हैं जो वो बच सकते हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक सेकंड हैंड बाइक परचेज़ करने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई। तो अगर आप कोई भी KTM की बाइक या R15 या RS या कोई भी आप अदर स्पोर्ट्स बाइक जो है वो लेने जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है बाइक का इंजन। तो आपको ही पता है इंजन के थ्रू आपकी सारी बाइक जो है वो वर्क करती है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आपको भाई हज़ारों रुपये आपके ठुक जाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि अगर इंजन खुल जाए तो उसमें कितना खर्चा आता है। अगर मैं एक नॉर्मल R15 वर्जन 1 की बात करूं तो उसका इंजन भी है वो रीबिल्ड करने के लिए अराउंड आपको 15 से 20 हज़ार तक का वो कॉस्ट आएगा। और ये कॉस्ट जो है मैं लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। अगर आप कंपनी से कराओगे तो 25 से 30 हज़ार आपका कहीं भी नहीं गया। अगर मैं बात करूँ इस अपने KTM RC 390 की तो इसका इंजन का कॉस्ट अराउंड 35 to 40,000 तक आया जो मैंने एजेंसी से कंफर्म किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बाइक का इंजन जो है वो कैसे चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बाइक को ईज़िली स्टार्ट करना है लाइक दिस। आपकी बाइक जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है एंड उसमें जो है आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करनी है कि बाइक के इंजन में जैसा कि आपने चेक किया कि इस बाइक के इंजन में कोई भी अलग से अंदर से साउंड या टिक टिक की आवाज़ जो है वो कोई भी नहीं आ रही। मींस कि बाइक का जो अंदरला इंजन है वो बिल्कुल सेट है, उसमें पार्ट्स जो हैं अंदर के सब कुछ ठीक है। और अपने उसके बाद सबसे एक चीज़ और जरूरी चेक करनी है कि ये इंजन जो है बाइक का स्मोक तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, उसके एग्जॉस्ट में स्मोक तो निकल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने चेक करनी है। तो इसको चेक करने के लिए आपने ये देखिए बाइक में आपको पता है कोई आवाज़ अंदर से इंजन में नहीं आ रही, बट ये बाइक जो है वो स्मोक कर रही है और स्मोक में भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो गंदी स्मेल कर रही है। तो इसका मतलब है कि भाई बाइक के जो पिस्टन का काम पूरा होने वाला है। बिकॉज स्मोक जो है मोस्टली पिस्टन के कारण ही होती है और यहाँ आप इसमें कोई इंजन ऑयल वो गलत इस्तेमाल करते हैं और यहाँ आपने जो आपका ऑयल होता है अपना नॉर्मल डलवा लेते हैं अपनी स्पोर्ट्स बाइक में और यहाँ आप इसमें एग्जॉस्ट लगवाते हैं। इन चीज़ों के कारण जो है आपकी बाइक में वो स्मोक आना स्टार्ट हो जाती है जो कि आपका इंजन ऑयल कंजप्शन है वो बढ़ा देती है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। अगर आपको लगता है कि बाइक में स्मोक आ रही है, इंजन में साउंड आ रही है, तो भाई उस बाइक को वहीं छोड़ दो। अगर आप फिर भी उसको लेना चाहते हो तो जो बाइक की वो वैल्यू बता रहे हैं तो उससे 30-40 हज़ार कम ही देना उनको, तभी आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपने चेक करनी है कि बाइक में कितने किलोमीटर्स हैं जो अभी तक रन किए हुए हैं। अगर आपकी बाइक आपको लग रहा है जो आप लेने जा रहे हो उसमें 15 से 20 हज़ार किलोमीटर है तो वो बिल्कुल एक जो होता है ना नॉर्मल रेंज होती है बाइक की वो मानी जाती है। अगर आपकी बाइक में 25 से 30 हज़ार या उससे ज़्यादा किलोमीटर तो इस रेंज पे जाकर जो बाइक है इंजन है उसका वो अपने फुल पोटेंशियल तक वो चला गया होता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको थोड़ी देर बाद बाइक में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है, जैसे कि मैंने फेस की। मैंने ये बाइक 25,000 किलोमीटर पे ली थी और जब मैंने इसको अराउंड थोड़ा बहुत ही चला लिया तो उसके बाद ही मुझे इसमें पार्ट्स में जब बाइक में कोई ना कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो चुकी। तो आप ये ट्राई करना कि जो बाइक में किलोमीटर्स हैं सेकेंड हैंड में वो 15 से 20 हज़ार किलोमीटर हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर रहेगा आपको। तो उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बाइक के टायर्स। आपको भी पता है अगर आपने एक स्पोर्ट्स बाइक में अगर टायर एक न्यू डलवाना है तो अगर मैं नॉर्मल टायर MRF या अपोलो की बात करूं तो वो टायर भी आपका 5 से 6 हज़ार का होगा। तो इस बात का भी आप
ज़रूर ध्यान रखना कि बाइक की जो टायर कंडीशन है वो अच्छी रहे, वरना आपके भी फिर भी 8-9 हज़ार रुपये वो बाद में ज़रूर लगने वाले हैं। तो उसके बाद आपने एक और चीज़ चेक करनी है कि बाइक में ब्रेक पैड्स की, जो बाइक में ब्रेक पैड्स हैं उसकी कंडीशन क्या है। तो वो तो उसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता, वो अराउंड आपके 500 या 1000 तक आपके दोनों ब्रेक पैड है वो डल जाएंगे, अगर मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक की बात करूं। और उसको चेक करने के लिए भाई अपने बाइक के जो ब्रेक पैड्स की तरफ आना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ये चीज़ है ये बाइक के ब्रेक पैड्स, मीन्स इसके ब्रेक पैड्स भी अभी ठीक हैं, वो चल जाएंगे। एंड उसके बाद भाई एक चीज़ और आती है, रेडिएटर फ़ैन। स्पोर्ट्स बाइक में भाई रेडिएटर फैंस का बहुत ज़्यादा काम होता है। लाइक जब आपकी बाइक गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए अगर आपका रेडिएटर फ़ैन वर्क नहीं करेगा तो भाई बाइक आपकी वो एकदम से बंद हो जाएगी चलते चलते, अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। उसमें हाई कूलेंट टेम्परेचर की वार्निंग भी आ सकती है। तो इसको चेक करने के लिए भाई आपने अपनी बाइक को स्टार्ट कर देना है। तो अगर आपकी बाइक का जो टेम्परेचर है वो अपने आप वो बढ़ जाएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ से एक अलग से फ़ैन की साउंड आएगी और आपको ईज़िली वो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई जो चीज़ है वो साउंड कर रही है, जो लाइक आपको कहते हैं जैसे जो फ़ैन चलता होता है। तो उसके थ्रू भी आप अपने रेडिएटर फ़ैन चेक कर सकते हैं वो आपका वर्किंग है या नहीं, बिकॉज ये भी काफ़ी एक कॉस्टली चीज़ है बाइक में। इसका रेडिएटर फ़ैन भी भाई 7-8 हज़ार के करीब ही आता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको भी पता है कि बाइक जो स्पोर्ट्स बाइक है वो सेल्फ मोटर से स्टार्ट होती है। तो आपने कैसे चेक करना है कि उसकी सेल्फ मोटर है वो सही है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए जस्ट आपने बाइक को स्टार्ट करना है। तो अगर आपका जस्ट मैंने स्टार्ट किया और इवन कि स्विच को टच करते ही जो सेल्फ ने है एकदम से वो बाइक स्टार्ट कर दी। इसका मतलब है कि बाइक की सेल्फ मोटर बिल्कुल ही सही है और आपकी बैटरी भी सही है, सेल्फ मोटर भी सही है। बिकॉज सेल्फ मोटर भी यार एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, आपको भी पता है कि ये नॉर्मल चीज़ तो है नहीं कि भाई 500 हज़ार में, तो ये भी अराउंड 5 से 6 हज़ार की कॉस्ट करती है स्पोर्ट्स बाइक में। तो एक और चीज़ है जो भाई आपने चेक करनी है, बाइक का चेन सेट। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक का आपने चेन सेट जो है कैसे चेक करना है। तो भाई ये देखिए, ये है बाइक का चेन सेट। तो इसमें जो है अभी जो अगर हम नॉर्मल भाषा में कहते तो इसके जो धंधे हैं अभी भी लाइक है, अभी कंडीशन इसकी अराउंड 50 to 70% अभी बची हुई है, तो ये और अभी वर्क कर पाएंगे। तो ये भी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज चेन सेट भी भाई इसका अराउंड 3 से 4 हज़ार का आता है, तो ये भी आप ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है बाइक आपकी मिसिंग तो नहीं कर रही है। एक मिसिंग जो है एक ओल्ड बाइक्स में जो है वो दिक्कत परेशानी वो आ जाती है, बिकॉज समटाइम्स ओनर्स होते हैं बाइक में लाइक अपना जो फ्यूल है वो सही नहीं डलवाते हैं, उसमें फ्यूल जो है गलत कई बार डस्ट वगैरह आने की वजह से ये हो जाता है। तो इसके फ्यूल पंप में या बाइक के अंदर जहाँ से तेल निकलता है वहाँ कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वहाँ भी मिसिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली केसेस में जो मिसिंग होती है, जो बाइक के फ्यूल पंप का जो फ़िल्टर होता है उसमें सम डस्ट आने की वजह से ये होती है, पर आप फिर भी उसको ध्यान रखना, बिकॉज ये भी एक मोटा खर्चा है भाई। बाइक की टंकी वगैरह निकालनी पड़ती है और इसकी लेबर कॉस्ट भी वही बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि आपने चेक करना है कि बाइक के शॉकर्स की जो कंडीशन है वो कैसी है। स्पोर्ट्स बाइक में भाई शॉकर्स का बहुत ही ज़्यादा काम होता है, बिकॉज सेम टाइम आपको अगर आपने व्हीली मारनी है, स्टॉपी करनी है, तो उसमें शॉकर्स आपके भाई सही होने चाहिए, तभी आप ये सब परफॉर्म कर पाओगे। तो इसको जस्ट चेक करने के लिए आपने देखना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से नीचे नहीं हो रहा, लाइक अभी भी इसका एक मोमेंटम है जो मेंटेन हुआ पड़ा है। ये देखिए, अगर ये पूरी तरह से नीचे हो जाता है तो भाई इसके शॉकर्स का वो भी है काम हुआ पड़ा है, और इसका शॉकर्स भी भाई 8 से 10 हज़ार का आता है। एंड आपने ये भी चेक करना है कि शॉकर में कोई ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं हो रही, बिकॉज इसका भी आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो आ जाती है।
एंड भाई ये तो सब इतनी बातें जो हैं कंप्लीट हो गई हैं, और एक इसमें चीज़ हो रह गई है। अगर आपको लगता है किसी लाइक नॉर्मल अपना स्पोर्ट्स बाइक में आप जो पुराने वर्जन है इसमें ECU, पावरट्रॉनिक, फ्यूल एक्स्ट्रा कुछ भी आपको लगता है कि ऐसे मोड्स कराए हुए हैं जिसकी वजह से इंजन को जो लाइक नुकसान हो सकता है, तो आप इसको लेने से पहले वो एक बार सोच लेना, बिकॉज ECU, पावरट्रॉनिक वगैरह जो है वो इंजन को भाई हार्म करते हैं। बिकॉज आपको भी पता है उसकी वजह से, लगाने की वजह से इंजन जो है अपने फुल पोटेंशियल पे वो पहुंच जाता है और उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। एंड इस बात का भी भाई आप ज़रूर ध्यान रखना और ट्राई करना कि जो बाइक है वो आपको स्टॉक ही मिले, तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो ये थी भाई कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है एक सेकंड हैंड स्पोर्ट्स बाइक को लेते टाइम। एंड आई होप यार इस वीडियो के थ्रू आपको सम नॉलेज मिली होगी कि आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए यार इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।